बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालिबान का अभेद किला क्यों नहीं जीत सकी अफगानिस्तान को दुनिया की महाशक्तियां। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। साल था 2021 और पूरी दुनिया की निगाहें टिकी थीं सिर्फ एक देश पर, यानी कि अफगानिस्तान पर, जहां 2 दशकों से जमी हुई अमेरिका की विशाल सेना अरबों डॉलर खर्च करने के बाद आधुनिक हथियारों से लैस होकर टेक्नोलॉजी के दम पर तालिबान को मिटाने का सपना लेकर आई थी। अब उसी देश से रात के अंधेरे में भाग रही थी, बिना किसी जीत, बिना किसी गर्व के, सिर्फ हार और अपमान के घूंट पीकर। हजारों सैनिकों की कुर्बानी, ट्रिलियन डॉलर की लागत, और फिर भी अफगानिस्तान उनके हाथों से फिसल गया, उसी तालिबान के हाथों जिसे वो पूरी दुनिया से मिटाने निकले थे। अफगानिस्तान वो जमीन जिसे कोई जीत नहीं सका। अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जिसे अगर आप सिर्फ नक्शे पर देखें तो वो आपको सिर्फ एक पहाड़ी इलाका नजर आएगा, लेकिन हकीकत में ये पहाड़ नहीं। इतिहास के वो गवाह हैं जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी साम्राज्यवादी ताकतों को घुटनों पर आते देखा है। ये वो जमीन है जहां लड़ाई सिर्फ बंदूकों से नहीं लड़ी जाती, यहाँ जंग लड़ी जाती है धैर्य से, जुनून से और उस जिद से जो कहती है हम मिट जाएंगे मगर झुकेंगे नहीं। यहाँ की घाटियाँ दुश्मन की चाल समझ लेती हैं, यहाँ के दर्रे टैंकों को निगल जाते हैं और यहाँ के लोग इतिहास की सबसे बड़ी सेनाओं को खा जाते हैं जैसे रेत पानी को पी जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य की शर्मनाक हार 1839 से 1842। जब 19वीं सदी में ब्रिटिश साम्राज्य ने अफगानिस्तान की ओर रुख किया तो उन्होंने सोचा कि ये सिर्फ कुछ जंगली कबीलों की लड़ाई है जो उनके प्रशिक्षित सैनिकों के सामने टिक नहीं पाएंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वे कदम रखते हैं उस जमीन पर जहां आत्मसम्मान किसी हथियार से ज्यादा घातक होता है। 3 साल की लड़ाई, हजारों ब्रिटिश सैनिक, आधुनिक हथियार और रणनीति, सब कुछ बर्बाद हो गया। और जब 1842 में काबुल से ब्रिटिश सेना पीछे हटी तो 16,000 में से सिर्फ एक व्यक्ति, डॉक्टर विलियम ब्रायडन, जिंदा लौटा। उसकी लहूलुहान हालत, उसके कांपते होठ और उसका एक ही जवाब, बाकी सब मारे गए। इतना ही काफी था ये समझने के लिए कि अफगानिस्तान को हथियारों से नहीं जीता जा सकता। फिर आया सोवियत संघ का दौर, साल 1979 से 1989। जब 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो उसके पास था दुनिया का सबसे बड़ा टैंक बेड़ा, हवाई जहाजों का जाल और रणनीति की पूरी किताब। पर क्या उन्हें अंदाजा था वो जिस युद्ध में उतर रहे हैं वो बंदूक से नहीं, इरादे से लड़ा जाएगा। अफगान मुजाहिदीन जो पहाड़ों में पले बढ़े थे, जिनकी आंखों में आग और सीने में कुरान थी, उन्होंने सोवियत सेनाओं को ऐसी चोट दी कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत 10 साल में घुटनों पर आ गई। 1989 में रूस को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा और कुछ ही सालों में पूरा सोवियत संघ बिखर गया। पर अफगानिस्तान वो फिर भी कायम रहा, अपनी राख से उठता रहा। हर बार अमेरिका की 20 साल की सबसे महंगी और बेनतीजा जंग 2001 से 2021। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हमला हुआ और जवाब में उन्होंने अफगानिस्तान को आतंकवाद का गढ़ कहकर जंग छेड़ दी। 20 साल तक उन्होंने ड्रोन भेजे, बम गिराए, लोकतंत्र की किताबें बांटी और सोचा कि अफगानिस्तान अब बदल जाएगा। लेकिन अफगानिस्तान बदलता नहीं है, वो बस हर हमलावर को बदल देता है। तालिबान गायब नहीं हुआ था, वो वहीं था, गाँव में, मस्जिदों में, दर्रों में, बर्फ में छुपा, बस इंतजार कर रहा था सही वक्त का। और वो वक्त 2021 में आया जब अमेरिका भी उसी रास्ते से लौटा जिससे सबसे पहले ब्रिटेन और रूस लौटे थे, हार का साथ, अपमान के साथ। क्यों हारती है महाशक्तियाँ? क्या है अफगानिस्तान की असली ताकत? हर ताकतवर देश ने यही समझा कि अफगानिस्तान को तोपों से जीता जा सकता है, कि लोकतंत्र यहाँ लाकर यहाँ शांति फैलाई जा सकती है, कि पैसे और टेक्नोलॉजी से लोगों को झुका लिया जाएगा। लेकिन अफगानिस्तान ने हर बार ये दिखाया कि सिर्फ एक देश नहीं, एक सोच है। ये एक ऐसी सरजमी है
जहाँ बच्चे बंदूकों की आवाज सुनते हुए बड़े होते हैं, जहाँ माताएं अपने बेटों को इस वादे के साथ भेजती हैं, अगर लौटा तो जीत के, नहीं तो लाश बनकर। यहाँ हर हारने वाला ये सोचता है कि अगली बार जीत जाएगा, लेकिन अफगानिस्तान हर बार एक और इतिहास बना देता है, हर बार एक महाशक्ति को तोड़ता है। 2025 तालिबान का नया चेहरा, खामोश सवाल। आज 2025 है, तालिबान 4 सालों से सत्ता में है। कुछ कह रहे हैं कि वो अब पहले जैसा नहीं रहा, वो बदल रहा है, तो कुछ कहते हैं नकाब बदल रहा है, चेहरा वही है। दुनिया देख रही है, क्या अफगानिस्तान शांति की ओर बढ़ रहा है या फिर एक और सदी की सबसे लंबी जंग की ओर। इतिहास एक बात साफ करता है, तालिबान को मिटाना आसान नहीं है और अफगानिस्तान को कभी भी पूरी तरह जीता नहीं जा सकता। इतिहास वही दोहराया जाता है जिसे लोग समझते नहीं, और अफगानिस्तान हर बार एक नई ताकत को वही पुराना सबक सिखा देता है। ये जमीन नहीं, ये चेतावनी है, एक जिद है, एक ज्वाला है जो कभी बुझती नहीं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, और हमारे चैनल को आपकी बदौलत बड़ा बनाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहें।